दोस्तों, जब सहारा डेजर्ट की बात होती है तो शदीद गर्मी, तेज़ हवाएं, छोटी सब्जियां और पानी जैसी चीज़ें आपके जहन में आती होंगी। इस हकीकत के बावजूद कि ये दुनिया के सख्त तरीन माहौल में से एक है, सहारा डेजर्ट बहुत से जानवरों का घर है। और इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसे हैरत अंगेज जानवरों के बारे में बताएंगे जो सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। इसलिए मजीद इसी तरह की बेहतरीन और फैक्ट से भरपूर वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नंबर 8, गोल्डन जैकाल। पहली नज़र में सुनहरी गीदड़ एक छोटे भेड़िए से मुशाबियत रखता है। दरहकीकत ये कुत्तों के ख़ानदान का एक हाईली एडॉप्टिव मेंबर है। सुनहरी गीदड़ मुख्तलिफ किस्म के रिहाइश गाहों में परवान चढ़ सकते हैं, अगरचे वो आम तौर पर खुश्क इलाकों में पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर मगरबी सहारा में। दुनिया में गीदड़ की 3 प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें सुनहरी गीदड़ तमाम गीदड़ों का सबसे बड़ा मेंबर है। एक बालिग सुनहरी गीदड़ की लंबाई 2 से 3 फीट और वजन 15 किलोग्राम तक होता है। उनकी छोटी खाल का रंग मौसमों के साथ बदल जाता है। सुनहरी गीदड़ सख्त डेजर्ट इन्वायरमेंट में भी अपने बॉडी टेम्परेचर को स्टेबलाइज कर सकते हैं। गोल्डन जैकेट्स में बेहतरीन नाइट विजन और सुनने और सूंघने का एक्यूट सेंस मौजूद होता है, और इसी के चलते सख्त माहौल में भी छोटे शिकारियों का पता लगाना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। नंबर 7, हॉर्न्ड वाइपर। सींगों वाला वाइपर एक बड़ा जहरीला सांप है जो शुमाली और मशरकी अफ्रीका के सहराई इलाकों में पाया जाता है। उनकी आंखों के ऊपर वाले 2 सींगों से आसानी से उनकी शनाख्त हो जाती है। सींग वाले वाइपर्स का शरीर भारी होता है और उनकी लंबाई 2 फीट तक होती है। इस जहरीले सांप का रंग डार्क रेक्टेंगुलर पैचेस के साथ रेत की तरह होता है, और उनका ये रंग उन्हें सहराई माहौल के साथ आसानी से छुपने में मदद देता है। गर्म दिन के वक्त में सींग वाले वाइपर्स अपने आप को सहरा की रेत में छुपा देते हैं और नथनों को बंद कर देते हैं। तेज़ रफ्तार हरकत के साथ वो आसानी से रेत के नीचे छुप सकते हैं और अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं। ये वाइपर इस कैमोफ्लेज की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चूहों को घात लगाकर शिकारी के तौर पर पकड़ते हैं। ये ज़्यादातर रात के वक्त शिकार करते हैं। उनकी खुराक बुनियादी तौर पर चूहों और छिपकलियों पर मुश्तमिल होती है। इस वाइपर के कुछ नेचुरल प्रेडेटर्स भी होते हैं। उनके जहर में 13 मुख्तलिफ किस्म के जहरीले टॉक्सिन्स होते हैं, और उनकी एक बाइट किसी भी इंसान या जानवर के लिए मौत का सबब बन सकती है। नंबर 6, डोरकस गजेल। डोरकस गजेल जो पूरे सहारा डेजर्ट में पाया जाता है, ये हिरन की छोटी और इंडेंजर्ड स्पेशी है। वो ग्रुप के साइज की एक वाइड रेंज में रहते हैं, और डोरकस गजेल सहराई ज़मीनों में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और वो सहारा डेजर्ट का एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। वो लंबे अरसे तक पानी के बगैर भी जा सकते हैं। डोरकस गजेल्स अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए सुबह और रात के वक्त एक्टिव रहते हैं। हार्श कंडीशन में वो छोटे ग्रुपों में पाए जाते हैं, और फेवरेबल कंडीशन में वो 100 मेंबर्स का हर्ड बनाते हैं। नंबर 5, एडॉक्स एंटीलोप। एडॉक्स एंटीलोप शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा डेजर्ट एडॉप्टेड हिरन है, और ये प्रजाति भी इंडेंजर्ड स्पेशीज़ में है। इसकी ऊंचाई 100 से 114 सेंटीमीटर और वज़न 124 किलोग्राम तक होता है। नर और मादा दोनों के पुरकशिश बटे हुए सींग होते हैं, जिनकी लंबाई 3.1 से 3.8 मीटर के दरमियान होती है। उनकी टांगें छोटी होती हैं और दूसरे हिरन के मुकाबले में चौड़े होते हैं। एडॉक्स हिरन सिर्फ सुबह और शाम के वक्त एक्टिव होते हैं और गर्म औकात में आराम करते हैं। एडॉक्स हिरन का कोट उनके शरीर के टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। मौसम के साथ उनके कोट का रंग बदल जाता है। मौसम गर्मा में वो मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो जाते हैं, जबकि सर्दियों में उनके कोट का रंग धुआंधार सुरमई हो जाता है और शरीर को गर्म रखता है। एडॉक्स हिरन सिर्फ सुबह सवेरे और देर से शाम के वक्त खुराक की तलाश में निकलते हैं। उसकी वजह यह है कि उन घंटों के दौरान सहराई पौधों में पानी की मौजूदगी ज़्यादा होती है। इस तरह वो उन पौधों से काफ़ी पानी हासिल कर सकते हैं जो वो खाते हैं। उनकी खुराक बुनियादी तौर पर घास और पत्तों पर मुश्तमिल होती है। नंबर 4, स्कार्प बीटल। 300 से ज़्यादा मुख्तलिफ प्रजातियों पर मुश्तमिल स्कार्प बीटल दुनिया में इंसेक्ट्स के सबसे बड़े डाइवर्स ग्रुप्स में से एक है। वो अंटार्कटिका के अलावा हर कंटिनेंट में सेवरल एडॉप्शंस की वजह से स्कार्प बीटल बहुत से रिहाइश गाहों में जिंदा रह सकते हैं, जिनमें सहराओं, जंगलों और खेतों की ज़मीनें शामिल हैं। डंग बीटल और राइनोसेरस बीटल स्कार्प फैमिली के 2 वेल नाउन बीटल्स हैं। अपने छोटे साइज के बावजूद स्कार्प बीटल्स का शरीर बहुत मजबूत होता है।
ताकत और वजन की वजह से स्कॉर्प का डंग बीटल ज़मीन पर पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है। वो अपनी बॉडी वेट से 1141 गुना ज़्यादा उठा सकते हैं। नंबर 3, डेजर्ट मॉनिटर। डेजर्ट मॉनिटर छिपकली की एक बड़ी सहरा में रहने वाली प्रजाति है। वो मगरबी सहारा, सहराई अरब और वस्ती एशिया के बंजर इलाकों में आबाद हैं। सहराई मॉनिटर का शरीर लंबा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 2 मीटर तक होती है। उसके स्ट्रांग लिम्ब और पावरफुल टेल होती है। सहराई मॉनिटर दिन के वक्त एक्टिव होते हैं। उनमें साल्ट ग्लैंड्स भी होते हैं जो वाटर लॉस को रोकने में उनकी मदद करते हैं। एक ही दिन में सहराई मॉनिटर खुराक की तलाश में लंबी दूरी का सफ़र करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। सांपों की तरह सहराई मॉनिटर की ज़बान कांटेदार होती है। वो अपनी ज़बान को हवा में मौजूद केमिकल क्लूज़ को महसूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसी के चलते वो अपने शिकार को आसानी से तलाश कर सकते हैं। सहराई मॉनिटर अपने शिकार पर अचानक हमला करते हैं। छोटे ममालिया जानवर, कीड़े मकोड़े और परिंदे वो अहम जानवर हैं जिन पर सहराई मॉनिटर शिकार करते हैं। पूरे मौसम सरमा में अक्टूबर से अप्रैल तक सहराई मॉनिटर बिल्लू में हाइबरनेट होते हैं। ऐसा करने से वो एनर्जी को बचा सकते के लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 2, डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन। डेथ स्टॉल्कर बिच्छू सबसे ज़्यादा जहरीले क्रिएचर्स में से एक है जो झाड़ियों और सहराओं में पाए जाते हैं। उनके पास सहारा जैसी गर्म ज़मीन फलने फूलने के लिए बहुत अहम है। डेथ स्टॉल्कर का जहर सेहतमंद बालिग इंसान के लिए मोहलिक नहीं है, लेकिन डंग इंतहाई तकलीफ देह है और फालिज का सबब बन सकता है। गर्म वक्त से बचने के लिए डेथ स्टॉल्कर बिच्छू छोटे शिगाफों और चट्टानों के नीचे छुप जाते हैं। वो रात को शिकार के लिए निकलते हैं और वो मकड़ियों, बीटल्स और चींटियों का शिकार करके खाते हैं। नंबर 1, ड्रोमेड्री कैमल। सहारा में वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते वक्त आपके जहन में ऊँटों की पहली इमेज ज़रूर आती होगी। ड्रोमेड्री ऊँट नकलो हमल, ऊन, दूध और गोश्त के लिए बहुत अहम है। उनकी एक ख़ास बात यह है कि ये ऊँट सख्त सहराई माहौल में रहने के लिए परफेक्ट होते हैं। चर्बी का ज़ख़ीरा शुदा कुहान ऊँटों की सबसे नुमायाँ खसूसियत है। एक कुहान वाले ऊँट को ड्रोमेड्री कहा जाता है, जबकि 2 कुहान वाले ऊँट को बैक्ट्रियन ऊँट कहा जाता है। और ये ऊँट वस्ती और मशरकी एशिया के चट्टानी सहराओं में रहते हैं। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले एक कुहाने वाले ऊँट 36 किलोग्राम तक चर्बी जमा कर सकते हैं। जब खुराक की कमी होती है तो ये ऊँट ज़ख़ीरा शुदा चर्बी को एनर्जी और पानी में ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इसी के चलते वो पानी के बगैर लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। वो पसीने के बगैर 49 डिग्री सेल्सियस तक बर्दाश्त कर सकते हैं। इस तरह वो बुखारात की सूरत में पानी के ज़िया को रोकते हैं। वो 15 मिनट से भी कम वक्त में 46 लीटर तक पानी पी सकते हैं। ऊँटों की मोटी खाल गर्म वक्त में उनके शरीर को ठंडा रखती है और रात को गर्मी फराहम करती है। उड़ने वाली रेत उन अहम परेशानियों में से एक है जिसका सामना आपको सहरा के पार जाते हुए करना पड़ता है, लेकिन ऊँटों के लिए ये कोई मसला नहीं है क्योंकि उनकी लंबी पलकें होती हैं जो उन्हें रेत और सख्त सूरज की रोशनी से बचाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सहारा डेजर्ट एनिमल्स के बारे में जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल